नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक से लेसन नंबर 7 फेयर प्ले। बहुत ही शानदार कहानी है, दो दोस्तों के बीच की कहानी, जिसे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो देखो, बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? कभी आपके विचार से ऐसा कोई कार्य है जो आपके फ्रेंड ने किया हो, जो आपको गलत लगता हो? वट डिड यू डू देन? और यदि ऐसा किया हो तो आपने उसके साथ क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट? क्या आप शांत रहे? या डिड यू टेल योर फ्रेंड वट यू थॉट? या आपने जो सोचा, जो कर रहे हो, उसके बारे में अपने फ्रेंड को बताया? तो रीड दिस स्टोरी, इस पोइम को और स्टोरी को हम पढ़ते हैं अबाउट टू फ्रेंड्स, जो दो दोस्तों के बारे में है। हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, जो डिसाइड करते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, यानी मित्रता या एनिमिटी, शत्रुता, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, यानी क्या सही है और क्या गलत है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो, फेयर प्ले पोइट का नाम है, अपने लेसन का नाम है फेयर प्ले। पार्ट 1। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत ही प्रिय मित्र थे, पक्के मित्र थे। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, एंड उनकी मित्रता का बॉन्ड इतना महत्वपूर्ण था, इतना जुड़ा हुआ था, दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, जब उनमें से कोई भी एक बाहर जाता तो द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा क्या करता, उसकी फैमिली की देखभाल करता। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों का गांव के अंतर्गत बहुत ही रेस्पेक्ट था, सम्मान था। जुम्मन हेड एन ओल्ड आंट, जुम्मन के एक ओल्ड आंट थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, उनके कुछ प्रॉपर्टी थी, जमीन जायदाद थी। दिस सी ट्रांसफर टू हिम, जिसको उसने ट्रांसफर किया था ऑन द अंडरस्टैंडिंग अपनी समझ के आधार पर, दैट की शी वुड स्टे विथ हिम, कि वो उनके साथ ठहरेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और उनके साथ में देखभाल करेगी। द अरेंजमेंट वर्क वेल, अब वो जुम्मन को ये बात थी कि वो उसकी जो आंटी है उसकी देखभाल करेगी और वो प्रॉपर्टी उसको दे देगी। तो ये अरेंजमेंट अच्छा चला कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों तक। देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन बाद में सिचुएशन चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, अब वो जुम्मन और उसका परिवार, जो उस बूढ़ी आंटी थी, उससे परेशान हो गए थे। जुम्मन बिकेम इज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, क्योंकि उसकी पत्नी भी इनडिफरेंट थी, अलग अलग बातों से उसको परेशान करती थी, कहती थी। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड, और उसको कुछ थोड़ा बहुत खाना देती थी। एंड द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, क्योंकि वो जो रोज़ खाना देना देता था, उससे भी वो परेशान होती रहती थी। शी स्वेलोड दिस इंसल्ट एलोंग विथ हर फूड, वो बूढ़ी औरत उन खाने के साथ साथ जो इतनी बड़ी इंसल्ट होती थी उसको भी वो अपने साथ में ले लेती। फॉर ए फ्यू मंथ, कुछ महीनों तक तो ऐसा चला। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन पेशेंस की भी लिमिट होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से कहा, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे घर में नहीं रहती हूँ। काइंडली गिव मी मंथली अलोवेंस, आप मुझे क्या करो कि हर महीने का अलोवेंस राशि दे दो, पैसा दे दो, सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, ताकि मैं एक अलग से किचन बना सकूँ, अलग से रसोई खाना बना सकूँ। फिर जैसे ही ऐसा बोला तो जुम्मन ने क्या कहा, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन ए हाउस, मेरी पत्नी को पता है कि कैसे घर चलाया जाता है। बी पेशेंट, धैर्य रखो, सेठ जुम्मन शेमलेसली, शर्मिंदगी के साथ में, बुरे बर्ताव के साथ जुम्मन ने ऐसा कहा। दिस मेड इज आंट वेरी एंग्री, इसके कारण वो आंट बहुत ही गुस्सा हुई। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, फिर उसने डिसाइड किया कि मैं इस केस को विलेज की पंचायत में लेकर जाऊंगा। फॉर मैनी डेज, कुछ दिन गुजर गए। द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, फिर उस बूढ़ी औरत ने गांव वालों के सामने अपना केस बताया और उनका सपोर्ट चाहा। सम सिंपैथाइज्ड वरत, कुछ तो उनके साथ अच्छे रहे। अदर लाफ्ड एट, लेकिन कुछ लोग उस पर हंसे। एंड ए फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और उन्होंने कहा कि आप आपके नेफ्यू, भतीजे और भतीजे उनका जैसा कहे वैसा करो। तो लोग इसलिए हंस रहे थे क्योंकि लोगों को लगता था कि उसे अपने जो प्रॉपर्टी है वो जुम्मन को नहीं देनी चाहिए थी। अगर वो प्रॉपर्टी अभी भी उस आंट के पास होती तो जुम्मन उसकी अच्छे से देखभाल करता। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी, फिर अंत में वो अलगू चौधरी के पास आई। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोला, यू नाउ चाची, आप जानती हो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा प्रिय मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं कैसे उसके विरुद्ध जाऊं? अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट इट इज माई राइट माई सन, अलगू ने कहा कि चाची, जब अलगू पास आई तो चाची ने कहा कि अलगू
जुम्मन मेरा, अलगू ने कहा जुम्मन मेरा मित्र है, लेकिन मैं उसकी बात कैसे न मानूं। तब चाची ने कहा बट इट इज़ राइट माई सन, बेटा सही बात है, टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तुम तो कुछ भी मत कहना, लेकिन जो सत्य है वही बात कहना। प्लीज रिप्लेडेट द ओल्ड लेडी, उस लेडी ने ऐसा कहा। तो कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, आप एक काम करना, पंचायत में आना और सत्य बोलना। सी सेड, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, कुछ नहीं बोला। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर, लेकिन उसके जो कानों में वो बातें चल रही थी। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग, उसी शाम को पंचायत बैठी। अंडर ए ओल्ड बनियन ट्री, एक पुराने बरगद के पेड़ नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला द वॉइस ऑफ द पंच इज वॉइस ऑफ गॉड, यानी जो पंचों की आवाज़ है वही भगवान की आवाज़ होगी। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी आंट जिसको भी हेड पंच बनाती है, आई विल अबाइड फॉर अ डिसीजन, तो मैं उसका डिसीजन मानूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच, क्योंकि पंच को पता था कि पंच किसी का भी शत्रु ना कि दोस्त होता है। तो व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, तभी वो ओल्ड लेडी ने कहा कि मैं अलगू चौधरी को अपना पंच बनाती हूँ। फाइन, ठीक है, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लव। अब जुम्मन खुश हुआ, क्योंकि जुम्मन को पता था कि अलगू उसका मित्र है और उसके फेवर में ही बोलेगा, तो इससे जुम्मन खुश हुआ। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा चाची आपको पता है कि जुम्मन मेरा प्रिय मित्र है, पक्का मित्र है, फिर भी आप मुझे ऐसा बना रही हो। तो उसने कहा आई नाउ दैट, मैं जानती हूँ। रिप्लाइड द आंट, आंट ने कहा बट आई ऑल्सो नाउ दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मुझे पता है कि तुम अपनी दोस्ती के पीछे अपने जो धैर्य, अपनी जो ईमानदारी को कभी नहीं छिपाओगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, और भगवान की आवाज़ पंच में निवास करती है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज़ ही भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, फिर ओल्ड लेडी ने एक्सप्लेन किया केस को। जुम्मन सेड अलगू, अलगू ने बोला जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं पक्के मित्र हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, जैसे तुम्हारे आंट है वैसी वो मेरे लिए प्रिय तुम्हारी है। नाउ आई एम ए पंच, लेकिन अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, अब तुम और तुम्हारे आंट दोनों मेरे लिए समान है। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो। तो जुम्मन बोला 3 years ago, 3 साल पहले, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंटी ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, दे दी। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, जब तक वो रहेगी तब तक मैंने प्रोमिस किया कि मैं उसकी देखभाल करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, जैसा मैंने चाहा वैसा मैंने किया। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे चाची के बीच में झगड़ा चलता रहा। बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसको रोक नहीं पाया। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग माई मंथली अलोवेंस फ्रॉम मी, और अब मेरी आंट मुझसे हर महीने पैसा मांग रही है अपने घर खर्च के लिए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, और यही मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामाइंड बाय अलगू एंड अदर्स, अब जुम्मन को भी दूसरों से क्रॉस एग्जामिन किया गया, अलग अलग प्रश्न पूछे गए। देन अलगू अनाउंस, फिर अलगू ने कहा वी हैव गॉन इन टू ए मैटर केयरफुली, अब मुझे इस मैटर में धैर्यपूर्वक जाना है। इन योर ओपिनियन, और मेरे मत के अनुसार, हमारे मत के अनुसार, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस, जुम्मन को अपनी चाची को मासिक भत्ता देना पड़ेगा। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू, और यदि वो नहीं देता है तो ये सारी प्रॉपर्टी उससे वापस से करनी पड़ेगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम बीन टुगेदर, अब देखो दोनों फ्रेंड्स जो मित्र थे, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप जो उनकी मित्रता थी बिटवीन देम वाज ब्रोकन, वो टूट गई थी, क्योंकि अलगू ने जुम्मन के विरुद्ध बोला। इन फैक्ट जुम्मन वाज अलगूस एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, अब जुम्मन क्या हो गया, अलगू का शत्रु बन गया और वो क्या चाहता था, बदला चाहता था। देखो पार्ट 3 में क्या करें, डे पास्ड, दिन गुजरे, एंड द इल लक वुड हैव इट, और जो बुरा दिन वापस आया। कैसे आया, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, क्योंकि अब अलगू चौधरी के कुछ समस्या आ गई थी। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलोक डाइड, उसके जो एक बेल का जोड़ा था उसमें से एक बेल की मौत हो गई। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, फिर उसने क्या किया, अपने जो दूसरे जो पेयर था, जोड़ा था, उस बेल था, उसको समझू साहू को बेच दिया। एक कार ड्राइवर, जो बैलगाड़ी का ड्राइवर था ऑफ द विलेज, गांव का। द अंडरस्टैंडिंग, दोनों में क्या बात हुई, वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन ए मंथ्स टाइम, यानी साहू क्या करेगा, 1 महीने के अंदर अंदर जो उस बेल की राशि है, पैसा है, वो अलगू को दे देगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलॉक डाइड विद इन ए मंथ, और उसके बाद में क्या हुआ, एक समस्या आ गई कि जो बेल था
वो 1 महीने के पैसे देने से पहले ही उसकी मौत हो गई। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ, यानी कुछ महीने बीत गए उस बैल की मौत के। अलगू रिमाइंडेड, अलगू ने वापस याद दिलाया साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड, जो अभी तक साहू ने उसको पैसे नहीं दिए थे। साहू गोट वेरी अनॉयड, साहू ने पूर्ण तरीके से मना कर दिया। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रेच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा जो तुमने मुझे जानवर, जो तुमने एक मतलब कमज़ोर जानवर मुझे दिया जो मर गया, उसका मैं आपको एक पैसा नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin, क्योंकि उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, मेरे साथ उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। आई हैव ए बुलॉक, मेरे पास भी एक बेल है, अगर तुम चाहते हो तो मेरे पास एक बेल है। यूज इट फॉर ए मंथ, 1 महीने तुम उसको यूज करो, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और मुझे वापस लौटा देना। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक, और मैं मरे हुए बेल के पैसे नहीं दूंगा। ही सेड एंग्रीली, वो गुस्से से बोला। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, फिर अलगू ने भी डिसाइड किया कि मुझे इस केस को कहाँ ले जाना है, पंचायत में। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत, पंचायत बैठी वर मेड, एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों पार्टी यही चाहती थी कि पंचायत मेरे पक्ष में अपना मत देवे। फिर क्या हुआ, द पंचायत वाज हेड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, वही बात हुई, पंचायत जो पुराने बरगद के पेड़ उसके नीचे बैठी। अलगू स्टूड अप, अलगू खड़ा हुआ एंड सेड, बोला द वॉइस ऑफ द पंच इज वॉइस ऑफ गॉड, यानी जो पंचों की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ रहेगी। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, साहू जिसको भी हेड पंच बनाएगा, आई विल अबाइड माई डिसीजन, तो मैं उसको क्या करूँगा, अपना डिसीजन दे दूंगा। साहू सा ही चांस एंड प्रोपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन, फिर साहू को पता था कि जुम्मन है ना अलगू का मित्र नहीं दुश्मन है, तो अब क्या करे जुम्मन ने, उसने क्या कहा, जुम्मन का नाम दे दिया। अलगूज हार्ट सैंक, अब अलगू दुखी हुआ। ही टर्न पेल, वो पीला पड़ गया। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था, उसको पता था कि साहू को किसी न किसी को तो नॉमिनेट करना ही था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, अब जुम्मन उस वहाँ का हेड पंच था। ही रियलाइज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ एज जज, क्योंकि वो जज बन गया था। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और अपने जो ऑफिस यानी जो अपना क्षेत्र है अपने कार्य का उसको पता चला था। कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस, क्योंकि वो एक ऊंची जगह पर बैठा था, जो एक पंच की जगह पर बैठा था। हैव ही रिवेंज ना, और कैसे उस जगह से वो रिवेंज ले सकता था। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा, बार बार सोचा। नो, ही मस्ट नॉट allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice, और ईमानदारी और सत्य के बीच में मैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत भाव को नहीं ला सकता हूँ, मैं अपने झगड़े को नहीं ला सकता हूँ। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों ने अपने केस बताए। दे वर क्रॉस एग्जामाइंड एंड द केस वाज कंसिडर डीपली, अब दोनों के बीच में बातें हुई, जो केस है बहुत डीप चला गया। देन जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ एंड अनाउंस्ड, और फिर अनाउंस बोला, इट इज़ आवर ओपिनियन, हमारा ये ओपिनियन है, हमारे मत है, हमारा निर्णय है कि दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉक, साहू को है ना जो अलगू को उस बेल का रुपया देना पड़ेगा। इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसएबिलिटी और डिजीज, जब ये उस समय दिया था ना तो उस समय कोई बीमारी किसी प्रकार की उसको समस्या नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलॉक वाज अनफॉर्चुनेट, और जो ये मृत्यु हुई है उस बेल की वो अनफॉर्चुनेट थी, आकस्मिक थी। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, अलगू उसका कोई ब्लेम नहीं कर रहा है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अब अलगू के जो फीलिंग है वो सहन नहीं कर पाया, वो देखता रह गया कि क्या बात हुई, कितनी अच्छी बात हुई। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ और सेड लाउडली, और जोर से बोला, ओवर अगेन विक्ट्री ऑफ द पंचायत, पंचायत की जीत हुई। दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, पंच की आवाज़ में भगवान निवास करते हैं। सुन आफ्टर, कुछ समय बाद जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया, एम्ब्रेस्ड हिम, उसको मनाया, एंड सेड, बोला, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत में आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा शत्रु बना था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन टू बी ए पंच, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि एक पंच बनने के बाद में मुझे क्या कार्य करना चाहिए। अ पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच के ना तो कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल जस्टिस न्याय जानता है। लेट नो अवर डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, और हमें क्या करना है, कभी भी जो जस्टिस न्याय का रास्ता नहीं खोना चाहिए। एंड ट्रुथ ऑफ फ्रेंडशिप और एनिमिटी, और जो सत्य है जो मित्रता और शत्रुता का उसे हमें नहीं देखना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड, उस अलगू ने अपने मित्र को गले लगाया। एंड वेप्ट, रोया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिम, दोनों के बीच में जो दूरियां थी, दरार थी, वो दोनों के बीच में दूरियां समाप्त हो गई, और अब दोनों अच्छे से दोस्तों की तरह वापस से
रहने लगे। इसी के साथ ये हमारा जो शानदार लेसन था प्रेमचंद के द्वारा लिखित वो पूरा हुआ। आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग बाय प्रहलाद सर को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।